धीरेन्द्र शास्त्री ने सौगंध खाई है कि वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर दम लेंगे। बाबा बागेश्वर जिन्होंने ऐलान कर दिया है हिंदू राष्ट्र को लेकर। भारत हिंदू राष्ट्र, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भी तैयार हो रहे हो। भारत हिंदू राष्ट्र की जय। लेकिन भारत हिंदू राष्ट्र था, है, बस घोषणा की जरूरत है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया तभी जा सकता जब हिंदू राज्य होंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू जिले होंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू ग्राम होंगे। और भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू घर है। जन्म जात मत पूछिए, का जात अरुपात, रैदास पूत सब प्रभु के, का जात कुजात। एक जमाने में इसी देश के संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने इस देश को समझाया कि जात पात पूछे नहीं कोई, और हर के भजे सो हर का होई। जाति खत्म हो, तुम कत बाबन हम कत सूद, हम कत लोहू तुम कत दूध, एक बूंद ते सब उत्पन्ना, कौन बाभन कौन सूदा। इसी देश में लोगों ने ये बात समझाया कि रविदास जन्म के कारणे होत न को नीच, नर को नीच कर डारी है, ओछे कर्म के कीच। इसी देश में गुरु घासीदास ने भी लिखा कि मन के एक समाना। संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने जाति को खत्म करने की बात की। उन्हें नहीं पता था कि 2024-25 में एक नया बाबा आएगा जो 25-26 साल का होगा, और वह कहेगा कि जात पात की करो विदाई, और हम सब हिंदू भाई भाई। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। और जैसे ही वो ये नारा लगाएगा, दूसरे धर्म गुरु सामने आ जाएंगे और कहेंगे, अरे भाई, अगर जाति खत्म हो गई तो हिंदू धर्म कैसे बचेगा। सुनिए, शंकराचार्य क्या कह रहे हैं कि हिंदू धर्म तो टिका ही जाति व्यवस्था पर है। और वो कह रहे हैं कि जात पात की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई। अब हिंदू में तो जाति ही होती है, हिंदू की पहचान क्या है। जैसे ही कहेगा कि आप कौन हो, आप कहेंगे हिंदू। अच्छा, कौन बिरादर हो, ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो, यहीं से तो अपनी बातचीत शुरू होती है। और आज की तारीख में जाति खत्म करने के लिए देश भर के ओबीसी, एससी, एसटी कह रहे हैं कि जाति जनगणना कराओ, ताकि पता चले कि देश के विकास में कौन सी जातियां आगे रह गई और कौन पीछे छूट गई। लेकिन ये बाबा जाति जनगणना विरोधी है। जातिगत जनगणना के पक्ष में हम बिल्कुल भी नहीं है। ये बागेश्वर धाम का कम उम्र का नौजवान जो अब बाबा बन गया, वो कहता है कि हनुमान जी ने उसे भेजा है और वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संकल्पित है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भी तैयार हो रहे हो। कल को कोई ये भी कह देगा कि उसे भी किसी भगवान ने भेजा है, क्योंकि उस भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। तो उस भगवान की मर्जी के बिना कोई डॉक्टर अंबेडकर नहीं आता, कोई फूले नहीं आता, कोई पेरियार नहीं आता, कोई मंडल नहीं आता जो इस देश को समझाता कि इस देश का सबसे ज्यादा बुरा अगर किसी ने किया है तो जाति व्यवस्था ने किया है। इस बाबा ने भाजपा और आरएसएस के एजेंडे पर चलकर अब हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में पहला सांप्रदायिक कदम उठाया है। और यह सामान्य कदम नहीं है, यह बाबा भी नहीं है, ये संत भी नहीं है, इसके पास कोई दीक्षा नहीं है, इसके पास कोई डिग्री नहीं है। लेकिन पिछले 4-5 वर्षों में मीडिया ने, आरएसएस ने, बीजेपी ने और दक्षिण पंथियों के टोले ने इसे बाबा बना दिया। आज की तारीख में ये पूरे देश के टेलीविजन चैनलों पर बुलाया जाता है। ये इतना बड़ा विद्वान है कि प्राइम टाइम में दिखाया जाता है, क्योंकि प्रायोजित तरीके से यह कहा गया है कि हमारा एजेंडा अगर पॉलिटिकल नेता बोलेगा तो लोग सोचेंगे पॉलिटिक्स हो रही है। इसलिए नए नए बाबाओं को पैदा करो, उन्हें प्राइम टाइम पर स्पेस दो, मीडिया को बताओ कि आपको ऐसे 26 साल के नौजवान का इंटरव्यू लेना है जो इतना मस्खरा है जिसकी आप एक वानगी देख लीजिए। पिज़्ज़ा रखा और उसमें सफेद सफेद सा डला।
ये चुटकुले सुनाता था, लोगों को गुदगुदी होती थी। ये पर्ची बनाकर पाखंड फैलाता था, लोगों को मजा आता था। गरीब, कमजोर, बेबस, लाचार इस देश की जनता, जैसे इस देश की सरकारों ने अस्पताल में दवाई नहीं दी, स्कूलों में पढ़ाई नहीं दी, और पढ़ाई और दवाई के बिना एक बीमार और अनपढ़ों की भीड़ जो इस देश में तैयार हो गई, वो किसी भी ऐसे बाबाओं के सामने मस्तक टेक करके अपना सब कुछ लुटाने के लिए लाखों की भीड़ में जाती है। इसलिए आप अगर इन पाखंड में फंसे लोगों के विरोध में हैं तो फिर आप गलत हैं, क्योंकि गलती उनकी नहीं है, गलती उन सरकारों की है जिन्होंने शिक्षा बर्बाद कर दी ताकि चेतना न बने, और अस्पतालों में दवाई नहीं, उनकी जेब में कमाई नहीं, उनके खेत में सिंचाई नहीं, और उनके किसी भी अपराध पर सुनवाई नहीं। तो वैसे ही पाखंडी बाबाओं के यहां जाकर अपने दुख दूर करने जाते हैं। लेकिन पीछे से प्रायोजित एजेंडा कैसे काम करता है कि यह बाबा अब खुलेआम संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में पहला कदम बढ़ा चुका है, और सार्वजनिक तौर पर बढ़ा रहा है। इसने बाकायदे घोषणा की है, अब यह प्रॉपर्टी डीलर बन गया है। एक बार एक सज्जन ने मुझसे कहा कि मैं मंदिर नहीं बनवा रहा, ये तो बिजनेस का एक मॉडल है। तो दूसरे सज्जन ने वहीं बैठ करके कहा कि कौन सा मंदिर ऐसा है जो बिजनेस का मॉडल नहीं? बिजनेस तो बिजनेस है, धर्म की आड़ में बिजनेस है। एक पुराना व्यक्ति है, उसकी एक छोटी सी क्लिप वायरल होती है। जो राम अपना रथ भी छोड़ दिए, जो राम पैदल जंगल गए, जिस राम ने अपना राजपाट सब छोड़ दिया, उस राम की कथा सुनाने वाले करोड़ों रुपया चंदा लेते हैं और बुकिंग करके हवाई जहाज में उड़ते हैं, और इतने बड़े बड़े सिंहासन बनवा चुके हैं, संपत्ति बना चुके हैं, जिसका आपको पता ही नहीं। आपको पता ही नहीं चला कि धर्म बिजनेस कब बन गया। और ये नया बाबा जिसकी शरण में देश के प्रधानमंत्री जाकर के पूरे देश को यह संदेश देते हैं कि इसके खिलाफ कोई न बोले, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री उसके साथ बैठे हैं। ये बाबा इतनी कम उम्र का लड़का जो खुद एक दिन अपने बातचीत में कहता है कि उसकी तो पढ़ाई लिखाई ढंग से नहीं हुई, उसकी तो 12वीं तक की डिग्री है, और डिग्री भी बिना स्कूल गए हैं। हम 12वीं तक पढ़े हैं और बीए प्राइवेट करे हैं, लेकिन स्कूल ही नहीं गए ढंग से। ठीक जोड़ी बनी है दोनों की, एक की डिग्री का पता नहीं और दूसरा कह रहा है कि बिना स्कूल गए उसके पास डिग्रियां हैं। ये लोग शिक्षा को बर्बाद करके वैधता दे रहे हैं कि 4-5 साल में देखो हमने एक नया धाम बना दिया। पिछले दिनों देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों उसके यहां गए थे। क्या इससे ये वैधता नहीं मिल रही? क्या इसीलिए इसको प्राइम टाइम डिबेट में नहीं जगह मिलती है? इसीलिए अब वह प्रॉपर्टी डीलर बन गया है। उसने 1000 हिंदुओं का पहला गांव बनाने का काम शुरू कर दिया है। मैं क्यों कह रहा हूं प्रॉपर्टी डीलर? क्योंकि उसने एक कागज जारी किया है जिसमें बाकायदे बताया गया है कि अगर आपको इस गांव में घर लेना है, इतने लाख रुपए डाउन पेमेंट करनी है, इतने लाख बाद में देना है, फिर इतना इतना आपको स्क्वायर फीट जमीन मिलेगी। इसमें गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। हिंदू गांव के अंदर 3 श्रेणियों के घर बनाए जाएंगे। भूतल पर जो घर बनाए जाएंगे उनकी कीमत 17 लाख रुपए रखी गई है। फर्स्ट फ्लोर का रेट 16 लाख रुपए निर्धारित है। दूसरे फ्लोर की कीमत करीब 15 लाख रुपए होगी। इतना ही नहीं, हिंदू गांव में घर लेने वाले को 5 लाख रुपए पहले देने होंगे, यानी एडवांस। इसके बाद बाकी का पैसा किश्तों में हर महीने देना होगा। अब मैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कोट करूंगा, जिनके दीक्षा भूमि में चंद दिन पहले देश के प्रधानमंत्री माथा टेकने गए थे। बाबा साहब की किताब पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, जो 1940 में प्रकाशित हुई थी और 1945 में उसका नेक्स्ट एडिटेड वर्जन आया था, उसके पेज नंबर 358 पर बाबा साहब लिखते हैं, यदि हिंदू राज हकीकत बनता है तो यह निस्संदेह इस देश के लिए सबसे बड़ा संकट होगा। हिंदू चाहे जो कहें, हिंदू धर्म स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के लिए खतरा है। इस कारण यह लोकतंत्र के अनुकूल नहीं है। हिंदू राज को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया के पेज नंबर 358 पे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जिनकी जयंती आने वाली है, जिनकी जयंती का महीना चल रहा है, जिनके सामने प्रधानमंत्री नतमस्तक होते हैं, जिनके सामने खुद धीरेन्द्र शास्त्री ये बोल चुका है कि बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है,
उसने कुछ दिन पहले अपनी कथा में एक गेट भी बनवाया था जिस पे बाबा साहब का फोटो नहीं लेकिन अंबेडकर द्वार बनवा दिया था। उसे पता है कि आरक्षण का विरोध करके, बाबा साहब का विरोध करके वो इस देश में सार्वजनिक जीवन तो कायदे से नहीं जी सकता। इसलिए अब उसने जाति पात की करो विदाई और हम सब हिंदू भाई भाई वाली यात्रा रोक दी, क्योंकि उसी के धर्म गुरुओं ने यह कह दिया कि अगर जाति खत्म हो गई तो फिर हिंदू धर्म ही नहीं बचेगा। इसलिए अब वो जात पात की विदाई नहीं कर रहा। अब वो हर इंटरव्यू में बोलता है कि जाति खत्म करना मेरा मकसद नहीं है, जाति रहे, बस जाति के आधार पर जो विभाजन है वो खत्म हो जाए। क्या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जाति व्यवस्था के खिलाफ है? नहीं, जातियों में भरे हुए जातिवाद के जहर के खिलाफ है। अगर हम जातियों के खिलाफ होंगे, क्या है जाति? देश में दंगा होगा, आरक्षण के नाम पर दंगा होगा, सरनेम के नाम पर दंगा होगा, सरनेम के कागज फाड़े जाएंगे, देश गृह युद्ध की तरफ चला जाएगा। लेकिन जाति रहे, अगर जाति रहेगी तो विभाजन कैसे खत्म होगा? जैसे धीरेन्द्र शास्त्री अपना गुरु मानता है। हमारे यहाँ कुछ ब्राह्मण सरयू पारणों में अच्छे नहीं माने, उनके यहाँ ऊंचे कुल के लोग अपनी बेटी नहीं देते। उपाध्याय और चौबे, त्रिगुणायत, दीक्षित और पाठक, इनको इसलिए अधम मानते हैं हम लोग, इन्होंने विद्यार्थियों से पैसा लेकर पढ़ाया, इसलिए हमने इनको अधम ब्राह्मण मान लिया। बिल्कुल हमारा स्वभाव है। इनके यहाँ हम बेटी नहीं देते और नहीं इनके यहाँ से बेटी लेते। क्यों लेते हैं? कि ब्राह्मणों में भी कौन ब्राह्मण श्रेष्ठ है और कौन नीच ब्राह्मण है। अब अगर ब्राह्मणों में भी श्रेष्ठ और नीच पाए जाते हैं तो पहले धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या ऐसा कोई गांव बसाया, क्या ऐसी कोई सामाजिक परंपरा खड़ी की जिससे ब्राह्मणों के नीच ब्राह्मण अब उच्च ब्राह्मण में तब्दील हो चुके हैं? नहीं ना। तो फिर ये गांव किसके लिए? ये केवल भाजपा और आरएसएस के हिंदू राष्ट्र के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए नफरत का व्यापार सार्वजनिक तौर पर खोल दिया गया। कल्पना करिए, एक तरफ प्रधानमंत्री सौगात मोदी भेजकर अपने मुस्लिम भाइयों को गले लगाना चाहते हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री वक्फ संशोधन बिल पास करके मुसलमानों में जो गरीब मुसलमान है उनका कल्याण कर रहे हैं, और उनका ही छोटा भाई, आपने सुना था कि नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए क्या बोला था? मेरे छोटे भाई, मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी। पता नहीं कैसे ये भाई बना लिया इन्होंने, लेकिन भाई बोल रहा है कि मुसलमानों की एंट्री नहीं, जैनों की भी नहीं, बौद्धों की भी नहीं, इसमें केवल हिंदू रहेंगे। बौद्ध बोध गया के महाबोधि विहार में मांग कर रहे हैं कि मंदिर के ट्रस्ट में 5 मेंबर हिंदू कैसे हो सकते? नहीं होंगे, ये हमारा मंदिर है। और उसमें तुम कह रहे हो कि हिंदू के भीतर बौद्ध आते हैं? नहीं, बुद्ध को पढ़ लेना एक बार। इसका मतलब क्या है? ये शुद्ध रूप से बिजनेस व्यापार को आगे बढ़ा रहा है। इसी बाबा ने कुछ दिन पहले 300 करोड़ रुपए से ज्यादा के पैसे से बनने वाला कैंसर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री से करवाया। किसी ने नहीं पूछा कि इसका पैसा कहां से आया, इसकी ऑडिट होगी कि नहीं, ईडी सीबीआई जांच करेगी कि नहीं, कितना चंदा आ गया भाई और कौन दे रहा है? किसी और का पैसा तो नहीं लग रहा। लेकिन प्रधानमंत्री ने वैधता दे दी कि मेरा छोटा भाई है, खबरदार इसके खिलाफ किसी ने कुछ बोला। इसलिए जहां ये कथा सुनाने जाएगा, बिहार में चुनाव होने वाला, बिहार में पहुंच गया ये पहले, जहां जहां चुनाव होगा वहां ये पहले पहुंच जाएगा। जो भाजपा और आरएसएस नहीं बोल पाएगी वो ये बाबा बोलेगा। लेकिन कुछ सवाल का जवाब धीरेन्द्र शास्त्री को देना होगा कि इस हिंदू गांव में दलित होंगे क्या, पिछड़े होंगे क्या, कहां होंगे कुम्हार लुहार नाई मोची निषाद मल्ला की घर? उनको घर मिलेगी? मान लो तुम 3 फ्लोर बनवाए तो एक फ्लोर पे दलित, एक पे पिछड़ा और एक पे ब्राह्मण, तीनों एक साथ रह लेंगे, तीनों एक साथ बैठ के खाना खाएंगे। उस तुम्हारी कॉलोनी में सफाई कौन करेगा? किस जाति के लोग करेंगे सफाई? किस जाति के लोग वहां पर गटर साफ करेंगे? किस जाति के लोग तुम्हारी कॉलोनी के मंदिर के पुजारी बनेंगे? किस जाति के लोग कपड़ा धुलेंगे? किस जाति के लोग खाना बनाएंगे? किस जाति के लोग बाल बनाएंगे? किस जाति के लोग लकड़ी का काम करेंगे? किस जाति के लोग तुम्हारे यहां पर गांव में अलग अलग अपने काम के बंटवारे से काम करेंगे? पहले इसका जवाब दे दो। इन जातियों के बिना अगर हिंदू धर्म ही नहीं बचेगा तो तू हिंदू गांव कैसे बचा लेगा भाई? हिंदू गांव का मतलब क्या है? हिंदू गांव का मतलब दलित पिछड़ा विरोधी गांव है।
और इसीलिए इसने पिछले दिनों जाति जनगणना का विरोध किया। जातिगत जनगणना के पक्ष में हम बिल्कुल भी नहीं है। और मैं इस देश के दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के लिए यह वीडियो बना रहा हूं कि ध्यान से देखो, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन की सबसे सख्त चेतावनी दी थी कि हिंदू राष्ट्र को बनने से किसी कीमत पर रोकना। और आपके सामने बाबा साहब के संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए एक स्वघोषित पाखंडी बाबा एक हिंदू गांव बनाने जा रहा है। और यह साफ कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पहले हिंदू राज्य, फिर हिंदू जिला, फिर हिंदू गांव, पहले यहां से शुरुआत हो रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब दें कि वो इस काम पर क्या कहना चाहते हैं। आरएसएस के लोग जवाब दें कि उनका इस पूरी प्रक्रिया पर क्या मानना है। और बाबा बागेश्वर जवाब दे इस देश के दलितों, पिछड़ों को कि वो जाति जनगणना का विरोधी कैसे हो सकता है। और जो जाति जनगणना का विरोधी है, जो आरक्षण का विरोधी है, जो दलितों, पिछड़ों को आरक्षण से जो हक मिला, सम्मान मिला, अधिकार मिला, उसका विरोधी है, तुम उसके कथा सुनने जाते हो, तुम उसके चंदा देते हो, तुम उसकी बात सुनते हो। यह बात इस देश के दलितों, पिछड़ों को सुनना होगा, सोचना होगा। उनके लिए यह वीडियो बना रहा हूं। वो तो अपना बिजनेस करेगा, वो करोड़ों का हॉस्पिटल बना ले गया, वो जहाज से घूमता है, वो प्राइम टाइम की डिबेट में बैठता है और वो बीजेपी और आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। वो तुम्हारे आरक्षण का विरोध करता है, वो जाति जनगणना का विरोध करता है, वो संविधान को प्रकारांतर से ध्वस्त कर रहा है, वो हिंदू राष्ट्र की बात करता है, तुम उसकी कथा सुनने जाते हो। वो पाखंड फैलाता है, पर्ची बना के किसी का इलाज नहीं हो सकता, वो झूठ बोलता है कि उसे हनुमान ने भेजा है, वरना साबित करे। उसके झूठ कई बार पकड़े जा चुके हैं। मगर आखिर में एक बात सोचिएगा, भाजपा और आरएसएस टेलीविजन और मीडिया से आपके मन में क्या क्या भर रही है, गांव गांव कथा सुनवा रही है, और कथा की आड़ में वो अपनी राजनीतिक कुर्सी बचा रहे हैं और लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस कर रहे हैं। और आपको क्या मिल रहा है? घंटा। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इसे आगे बढ़ाइएगा, और अगर आप इससे अलग कोई राय रखते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही जरूरी मसले के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।